हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक जोग्राफर था जिसका नेम था ग्रिफ्थ टेलर। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक दूसरा कॉन्सेप्ट, अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट अ मिडिल पाथ, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, बिटवीन टू आइडियाज़। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था दो आइडियाज़ के बारे में, एक तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। जब इन दोनों आइडियाज़ के बीच में जब एक पाथ बनाया गया, मिडिल पाथ, उस पाथ को क्या नाम दिया गया? नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब देखिए, दोज ऑफ यू लिव इन सिटीज़, जो लोग सिटीज़ के अंदर रहते हैं या फिर विजिट करते हैं सिटी शहरों को, माइट हैव सीन, हमने ट्रैफिक लाइट देखी है वहाँ पे, लाइट्स ऑन द क्रॉस रोड, जो भी मेन रोड होती है वहाँ पे हम देखते हैं ये रेड लाइट। और ये तो रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, अब आपको रुकना है। एम्बर लाइट मीन्स अ गैप बिटवीन, ग्रीन और रेड के बीच में जो वेट करना होता है वो एम्बर लाइट का होता है। और ग्रीन का मतलब होता है टू गेट स्टार्टेड, अब आपको जाना है, अब आप मूव कर सकते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझिए। द कॉन्सेप्ट शोज दैट, ये कॉन्सेप्ट ये समझाता है हमें, नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ना तो अभी कोई ऐसी ज़रूरत है, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नॉर ना तो फिर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, कि हमें पूरी ही आज़ादी चाहिए, जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? दैट ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट, ह्यूमन बींग जीत सकता है नेचर को उसका कहना मान के। दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स, उन ह्यूमन बींग को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा जो भी रेड सिग्नल्स आते हैं, मतलब रेड सिग्नल्स मतलब स्टॉप करना है उनको। एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन, और वो तभी आगे मूव करें डेवलपमेंट के लिए जब नेचर उनको अलाउ करे। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज़ कैन बी क्रिएटेड, पॉसिबिलिटीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं विद इन द लिमिट्स के अंदर रह के ही, बिना किसी एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाए हुए। एंड देयर इज़ नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट, और बिना किसी गलती करे हुए। द फ्री रन विच द डेवलप्ड इकोनॉमीज अटेम्प्टेड, जो भी फ्री रन लिया है, मतलब जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आज तक जो भी गलतियाँ की हैं उसका रिजल्ट है, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, ग्लेशियर्स गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, डिग्रेडेड लैंड की जो क्वालिटी है वो गिर रही है। द न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस, जो ये न्यू डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट है ना, इसका क्या काम है? ये एक ऐसी कोशिश है जिससे हम बैलेंस ला सकते हैं, जो ये बैलेंस है ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, ईदर और डिकोटॉमी का, या तो ये या फिर ये, इन दोनों की डिकोटॉमी को हम, इनका जो बीच का जो बैलेंस है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ह्यूमन जोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, अब टाइम के हिसाब से देखते हैं ह्यूमन जोग्राफी कैसे कैसे आगे बढ़ी। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट जियोलॉजिकल नेचर्स। अब इसका मतलब क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, वो प्रोसेस जिसके अंदर इंसान अडेप्ट करता है किसी भी चीज़ को, एडजस्ट करता है और उसको मॉडिफाई, चेंज करता है अपने एनवायरनमेंट को। स्टार्टेड विद द अपीयरेंस, ये तीनों ही चीज़ें स्टार्ट हुई थी कब? जब ह्यूमन बींग्स आने लगे थे ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ में, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। दस, इफ़ वी इमेजिन द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, अगर हम देखें स्टार्टिंग ह्यूमन जोग्राफी की विद द इंट्रैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स, इट हैज़ इट्स रूट डीप इन हिस्ट्री। पहले से ही ह्यूमन बहुत पहले डेवलप हो गए थे, तो उन्होंने तब से ही मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था स्लोली हमारे ही एनवायरनमेंट के अंदर। Thus, the concern of human geography has a long temporal continuum through the approaches to regulate them with the help of change over time. आज जो भी कंसर्न है ह्यूमन जोग्राफी की, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, चेंज ओवर टाइम। दिस डायनामिज्म इन अप्रोचेज एंड थ्रस्ट इज शो द वाइब्रेंट नेचर ऑफ द डिसिप्लिन। अर्लियर देयर वॉज लिटिल इंट्रैक्शन, पहले के ज़माने में जब बहुत पहली ईयर्स थे तब क्या था? बहुत कम इंट्रैक्शन था, ह्यूमन बिल्कुल संभाल के एनवायरनमेंट को यूज़ करता था। एंड नॉलेज अबाउट ईच अदर वॉज लिमिटेड, और जो नॉलेज थी दोनों को एक दूसरे के बीच में, कि नेचर को कैसे ह्यूमन कैसे यूज़ करेगा नेचर को, और नेचर को कितना
देना है ह्यूमन बींग को, ये दोनों ही चीज़ें लिमिटेड थी। जो ट्रैवलर्स थे और एक्सप्लोरर थे ना, यूज टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे देते थे अबाउट द एरियाज, वो उन जगहों पे जिन पे वो जाते थे। इसके बाद है नेविगेशनल स्किल्स वर नॉट डेवलप, कि हमें कौन सी जगह पे जाना चाहिए, ये सब चीज़ें पहले डेवलप नहीं थी, और जो भी रूट्स थे वो डेंजर के कारण लोग ज़्यादा नहीं जाते थे। द लेट 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी जैसे जैसे ख़त्म होने लगी, बहुत सारे अटेम्प्ट को ऐसे देखा गया ऑफ एक्सप्लोरेशन इन यूरोप के अंदर लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड स्लोली द मिथ एंड द मिस्ट्रीज अबाउट कंट्रीज एंड द पीपल स्टार्टेड टू ओपन अप, और जो भी रहस्य थे, वो सारी चीज़, जो भी मिस्ट्रीज थी सब कंट्रीज़ के बारे में और लोगों के बारे में, वो खुलने लग गई थी। द कोलोनियल पीरियड प्रोवाइडेड इम्पेट्यूज टू फर्दर एक्सप्लोरेशन, जो कोलोनियल पीरियड था उसने क्या करा, इम्पेट्यूज प्रोवाइडेड, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि हम कैसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हम रिसोर्स, हम किस रीजन के अंदर कौन से रिसोर्स हैं के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकें। द इंटेंशन हेयर इज़ नॉट टू प्रेजेंट एंड इन डेप्थ ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट बट टू मेक यू अवेयर। अब इस चैप्टर का इंटेंशन ये नहीं है कि हम आपको बताएं कि पूरा इन डेप्थ के हिस्टोरिकल अकाउंट पहले क्या हुआ था हिस्ट्री के अंदर, बट टू मेक यू अवेयर, पर ये अवेयर कराने के लिए कि द प्रोसेसेस ऑफ स्टडी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, की ह्यूमन जोग्राफी के अंदर कैसे एक एक करके डेवलपमेंट आए। इसके लिए हमारी कुछ सब फील्ड्स दी हुई है इस टेबल के अंदर। उससे पहले मैं आपको ये बॉक्स पढ़ा देती हूँ। इस बॉक्स के अंदर हमें 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है वेलफेयर और ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, फिर है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, और फिर है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहला हम पढ़ाते हैं वेलफेयर और ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी के अंदर जो ये टॉपिक है वॉज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सोशल वेलबींग की, लोगों के बीच में कैसा स्वभाव होगा, कैसे वो लोग रहेंगे, उन सब के बारे में ये टॉपिक कवर करता है। दीज इंक्लूडेड, ये एस्पेक्ट किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, 3 चीज़ों को, हाउसिंग, कैसे लोग कैसे रहेंगे, उनकी हेल्थ कैसी होगी, और वो कौन सी एजुकेशन गेन करेंगे। जो भी जोग्राफर्स हैं जो जोग्राफी को पढ़ते हैं हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, उन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा रखा है एक पेपर, एक एग्ज़ाम, एक तरह से एग्ज़ाम, किसके अंदर, जोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग टॉपिक के नाम से, इन पोस्ट ग्रेजुएशन करिकुलम के अंदर। जो भी वहाँ का कोर्स है उसके अंदर इसको ऑलरेडी जोग्राफर्स ने पहले से ही रख रखा है। फिर दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है हमारी रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसको किसने दिया था, मैक्सिगन थ्योरी ने एम्प्लॉय किया था, ये समझाने के लिए कि एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, की पॉवर्टी का जो गरीबी है उसका मेन कारण क्या है, अलग अलग डिप्राइवेशन, किस चीज़ों से लोग डिप्राइव हो रहे हैं, मतलब उन चीज़ों को नहीं ले पा रहे हैं, और सोशल इनइक्वालिटी जो आ रही है सोसाइटी के अंदर, वो ये स्कूल ऑफ थॉट समझाती है। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम जो उसी टाइम पे हो रही थी सोसाइटी के अंदर, वो भी किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म से। तीसरा क्या है हमारा, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है इसने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया था, ऑन लिव्ड एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस जो जिए हुए हैं, जो लोग देख चुके हैं पहले ही, एंड ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस, और स्पेस के परसेप्शन पे, बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथेंसिटी, रेस, रिलीजन, और इन सब पे। इस वीडियो में हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and if you have any query, let me know in the comment section below. Thank you.